Very good morning student. I am Professor Jasmine Faras. Again welcome you on my channel. Today we are going to see lecture number 9 and problem number 7. I hope इसके पहले कि आपने problem number 1 to 6 अच्छे से देखे हैं, समझे हैं. पहले वो वीडियोस मेरे देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के आपको वहाँ पे वीडियोस होंगे अवेलेबल और फिर आप ये वीडियो देखो. ओके, कोई भी वीडियो मेरा बीच में से मत देखो, अदरवाइज लिंक नहीं लगेगी. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट. 7th problem. Subhash Company Limited issued 2000 equity share ₹100 each. Payable अब कैसे पे किया है? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 40 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एक ही कॉल किया उन्होंने और उन्होंने अपना जो भी प्रोसीजर था इक्विटी शेयर इशू करने का वो स्टॉप कर दिया. सो वी हैव टू पास एप्लीकेशन एंट्री 2, देन अलॉटमेंट की एंट्री 2, फर्स्ट कॉल की एंट्री 2, ड्यूज एंड ट्रांसफर. ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड. तो यहाँ पे ना अंडर सब्सक्राइब हुआ है ना ओवर सब्सक्राइब हुआ है. जितने इशू किए हैं उतने ही सब्सक्राइब हो चुके हैं. कंपनी मेड ऑल द कॉल्स ऑल केसेस एक्सेप्ट received the first and final call 100 equity share. देखो यहाँ पे भी हमें कॉल्स इन एरियंस मिलेगा. यहाँ पे भी एक शेयर होल्डर जिसके इक्विटी शेयर 100 थे वो फेल हो चुका है पे करने में. कौन से स्टेप पे फेल हो चुका है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब यहाँ पे फेल हो चुका है. इसका मतलब उसने एप्लीकेशन के मनी और अलॉटमेंट के मनी उसने पे किए हैं, बट जैसे टाइम आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का यहाँ पे वो 40 रुपीज पे करने के लिए फेल हो चुका है. ठीक है. दिस शेयर वेयर फोरफिटेड बाय कंपनी एंड वेयर री इशूड. देखो लास्ट प्रॉब्लम तक हमने सिर्फ यहाँ तक देखा था कि कंपनी ने शेयर क्या किए? कैंसिल किए. लेकिन जब वो कैंसिल किए हुए शेयर अब वो थोड़ी वेस्ट करेंगे तो वो शेयर का क्या करेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने वो शेयर फिर से री इशूड किए हैं ₹75 पर शेयर. अब देखो वो टाइम पे जो मार्केट की कंडीशन होगी उस हिसाब से उनको क्या करना है? वो शेयर इशू करने हैं. शायद वो हो सकता है उस टाइम पे मार्केट डाउन रहेगा तो अभी जो 100 रुपीज शेयर था तब अब उसकी प्राइस हो गई 75. ठीक है. तो उन्होंने फिर से री इशू किया और 75 रुपीज को पब्लिक को फिर से इशूड किया. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी. सो लेट्स स्टार्ट. वर्किंग नोट फर्स्ट. यहाँ पे एप्लीकेशन वर्किंग नोट वेरी इजी. एप्लीकेशन 30 रुपीज का था एंड 2000 शेयर थे सो 60,000. देन अलॉटमेंट भी 30 रुपीज का था, 2000 शेयर्स थे सो अगेन इट बिकम 60,000. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मतलब एक बार ही कॉल किया उन्होंने तो कितने अमाउंट थी? 40. लेकिन यहाँ पे 2000 शेयर ने उसमें से 100 शेयर्स क्या हो गए? जो भी XYZ नेम इज नॉट गिवन तो जो भी XYZ बंदा होगा उसके 100 जो शेयर्स थे वो फेल हो चुका. तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी ने कितने रिसीव किए? यहाँ पे 19,900. तो इनटू 40 इट्स कम 76,000. ओके. 2000 में से अगर हमने 100 माइनस किए सो इट बिकम 19,100. नाउ टोटल सी इट कम्स to 100 rupees एंड फाइनली अमाउंट रिसीव 19,600. तो हमारे शेयर कैपिटल में फाइनली कितना अमाउंट होना चाहिए? 19,600. सो लेट्स बिगिन. जर्नल एंट्री एज यू नो पहले एप्लीकेशन होता है तो रिसीव करो पैसे एप्लीकेशन के. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000. नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफर अमाउंट टू शेयर कैपिटल. तो ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000. whenever we credited capital that means हमने शेयर होल्डर को ओनरशिप दे दी है. ठीक है. 11th में भी हमने पढ़ा है कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड. तो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है. ओके. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट अलॉटमेंट. अगेन अब हमें पहले अपील करनी है लोगों से. सो लेट्स स्टार्ट. अपील मतलब क्या करेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000. नाउ देखते पैसे रिसीव्ड हुए हैं क्या? ऑफ कोर्स पैसे रिसीव्ड हुए हैं. सो बैंक अकाउंट गेट इंक्रीज सो बैंक इज द रिसीवर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. पूरे के पूरे वसूल हो गए हैं 60. तो यहाँ तक तो कहानी अच्छी सी चालू है, सब कुछ अच्छा चालू है, सबने पैसे दिए हैं. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल.
नाउ अगेन सेम, फिर से हम पब्लिक से अपील करेंगे कि भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे दो। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी तक आपकी ये जर्नल एंट्री सब याद होनी चाहिए, स्टेप्स याद होने चाहिए। सो 80,000, तो हमने अपील तो किया 40 रुपीज से 2,000 लोगों को हमने अपील तो कर दिया, ठीक है। तो 80,000, देखो हमने शेयर कैपिटल यहाँ पे 80,000 कर दिया है, बट एज यू नो यहाँ पे हमें पैसे सब नहीं मिले हैं। तो जब एग्जैक्टली हमने रिसीव्ड किया तो हमको पैसे कितने मिले हैं, सिर्फ सी माइनस कर दो, विल गेट 76,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ओनली 76,000। अपील हमने की थी 80,000 की, बट रिसीव्ड एक्चुअल में हुआ 76,000। तो ये 4,000 का हमें क्या करना है, उन्होंने आगे दिया है। ओके, सी दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी हम क्या करेंगे। सो जो भी हमने बचे हैं जो पैसे, वो हम फोरफिटेड करेंगे। कंपनी डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू फोरफिटेड द शेयर। तो हम यहाँ पे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट वीडियो देखो, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब भी हम किसी को ओनरशिप देते हैं तब हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमको अब यहाँ पे ओनरशिप कैंसिल करनी है तो रिवर्स एंट्री करना होगी। अब हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा। ओके, सो सी नाउ अगेन विल कम 4,000, जो फर्स्ट कॉल था जो हमें रिसीव नहीं हुआ है वो हम क्रेडिट करेंगे, सब रिवर्स एंट्री करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया था, अगर इसके पहले की एंट्री हम देखोगे, जब हमने अपील की थी इसके पहले की एंट्री लास्ट स्लाइड देखो, तो वहां पे हमने डेबिट किया था लेकिन पैसे नहीं मिले, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। देन बचे हुए जो शेयर्स उसके थे, जो उन्होंने ऑलरेडी पैसे पे किए थे, वो तो कंपनी अब नहीं वापस करेगी, तो कंपनी वो क्या करेगी, खुद ले लेगी। So see here, working note is also given. So 6,000। 6,000 कैसे आए हैं, क्योंकि जो भी XYZ बंदा है उसने ये 30 रुपीज और ये 30 रुपीज तो पे कर दिए थे, तो टोटल 60 रुपीज, ऐसे उसके शेयर्स 100 थे, तो 6,000 तो उसने कंपनी के पास जमा किए। लेकिन नाउ एज पर रूल, एज पर प्रोविजन ऑफ AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नाउ कंपनी विल नॉट रिटर्न दिस अमाउंट, सो कंपनी विल क्रेडिट। क्रेडिट क्यों, बिकॉज शेयर फॉरफिटेड इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो इनडायरेक्टली कंपनी ने अपने पास ले लिया है, सो दैट विल बी अ क्रेडिट। तो ऐसे टोटल शेयर कैपिटल से डेबिट अमाउंट कितनी होगी, 10,000। इतना शेयर कैपिटल कम हुआ है, हमने ओनरशिप कैंसल कर दी है उनकी। ओके, पहला वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो राइट द नरेशन बीइंग फोरफिटेड ऑफ 100 शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ तक हमने 6 प्रॉब्लम नंबर 6 में देखा था, बट ये 7 नंबर में उन्होंने और थोड़ा सा एडिशन दे दिया है कि ये जो फोरफिटेड किए हैं, अब कंपनी अपने पास तो नहीं रखेगी, तो कंपनी ने फिर से डिसाइड किया कि चलो लेट्स री इशू द शेयर, तो उन्होंने फिर से शेयर्स री इशू कर दिए हैं। ओके, चलो फिर से एक बार प्रॉब्लम पढ़ देते हैं। यहाँ तक तो हमने किया है कि दिस फोर शेयर्स वेर फोरफिटेड बाय कंपनी। अब नाउ विल सी दिस एंट्री, री इशूड फुल्ली पेड 75 पर शेयर। इसका मतलब क्या, वो जब उन्होंने री इशू किया, हो सकता है मार्केट डाउन है, तो तब जो एक्चुअली वैल्यू थी उसकी 100, बट जब री इशू किया तो सिर्फ कंपनी को वैल्यू मिली 75, तो कंपनी ने भी मजबूरन में वो री इशू किया ₹75 को। सो कैश कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने आए, 100 के शेयर हमने जब्त किए थे, कैंसिल किए थे, वही रिशू किए हमने, इनटू 75, सो इट कम 7,500। टू, ये पैसे हमें किधर ट्रांसफर करने होते हैं, सी लास्ट एंट्री में हमने देखा है, लास्ट ही एंट्री देखो मैंने यहाँ पे किया है, जब वो नॉन पेमेंट फेल हुआ था तो हमने ये एंट्री की थी, रिवर्स एंट्री, कैपिटल को डेबिट किया था और इन दोनों को क्रेडिट किया था। ओके, तो ये हमने रिवर्स एंट्री की थी, तो यहाँ पे फोरफिटेड देखो हमने कितने थे, 6,000। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कंपनी ने जो जब्त किए थे 6,000 रुपीज, अब वो यहाँ पे यूज करेंगे। हालांकि कंपनी एक्सपेक्ट कितने कर रही थी, 100 शेयर्स के 100 रुपीज मिलने चाहिए थी, बट मार्केट डाउन था तो उनको मजबूरन में 75 को इशू करना पड़ा, तो उनको लॉस कितना हुआ,
2500। तो ये लॉस जो है वो भर के कहाँ से लेगी कंपनी, ये जो उन्होंने इशूड किए थे 6000 में से, फोरफिटेड किए थे उसमें से ही वसूल करेगी। तो उसको अब हमें देना है डेबिट 2500। ठीक है, तो कंपनी अपना लॉस नहीं करती है खुद का, कंपनी ने जो जब्त किए थे, कैंसिल किए थे, अपने पास अमाउंट वापस ली थी, उसमें से ही उन्होंने ये जो लॉस हुआ है 2500 का वसूल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट दिया था 6000, अब यहाँ पे डेबिट दिया है 2500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10000। ओके, आई होप आपको समझ में आया। फाइनली जो भी अमाउंट हमें मिलती है वो ऑफकोर्स हम इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। अब जो भी नए बंदे ने ये इशू एक्सेप्ट किया होगा शेयर, अब वो उसका ओनर बन गया 10000 का। ठीक है, इस तरह से ये दोनों की टोटल 10000 आई है। So write the narration. Being forfeited 100 share reissued at 75. कंपनी कभी भी खुद का नुकसान नहीं करती है, जो भी 75 रुपीज, सॉरी 25 रुपीज का लॉस हुआ था उन्होंने ये फोरफिटेड में एडजस्ट कर दिया। ओके, एंड नाउ फाइनली अब मुझे बताओ क्या होगा। फोरफिटेड तो एक्चुअली 6000 थे, उसमें कंपनी ने वसूल किए थे, बट उसमें से कंपनी ने 2500 जो यहाँ पे लॉस हुआ है वो यहाँ पे रिकवर किया है फोरफिटेड से। सो अभी भी कंपनी के पास 3500 फोरफिटेड है, अभी भी ये अमाउंट बाकी है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, क्योंकि कंपनी को तो टैली तो करना होता है सब अकाउंट, तो ये जो 3500 डिफरेंस है कंपनी सिंपल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, 3500 कैसे आया आपको समझ में आया। 3500 फोरफिटेड वसूल कंपनी ने वापस जब कैंसिल किए थे तो 6000 पैसे लिए थे, वो वापस नहीं किए XYZ जो भी पर्सन बंदा रहेगा उसको, और फिर बाद में जब रीइशू की तो 2500 जो लॉस हुआ वो भी इसमें से वसूल किए। लेकिन फिर भी अभी भी कंपनी के पास 3500 बचे हैं, वो उन्होंने फाइनली ट्रांसफर किए कैपिटल रिजर्व में। कहीं ना कहीं तो बताना है हमें, कहीं ना कहीं वो साइड में रखना है हमें। सो वो अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर की कैपिटल रिजर्व में। ओके, बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये दो एंट्री हमने आज नहीं सीखी है जो पहले नहीं थी। तो अगर आप कहोगे कि पूरा प्रॉब्लम, तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है आपका, कि जब कंपनी इशूड करती है तब क्या होता है, अगर कोई फेल होता है पे करने तब हम क्या करते हैं, और जो फेल हुई अमाउंट नंबर ऑफ शेयर हम री इशू करते तब क्या करते। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम नंबर 7 इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ प्लीज जरूर शेयर करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि अभी भी 3 चैप्टर्स बाकी है हमारे, और वो मैं जल्दी आपको लेकर आऊंगी। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।